रूस की सेना में कुछ भारतीयों को शामिल कर जबरन यूक्रेन से युद्ध लड़ने भेजने का मामला बीते कुछ दिनों में मीडिया में आया था। अब मोदी सरकार ने तुरंत ही इस मामले पर एक्शन लिया है और कई भारतीयों की वापसी सुनिश्चित की है। बता दें कि रूसी सेना में भारतीयों के काम करने का एक मामला विदेश मंत्रालय के संज्ञान में तब आया जब हैदराबाद से सांसद एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस बारे में विदेश मंत्रालय से अपील की। ओवैसी के पास रूस में फंसे एक शख्स का परिवार पहुंचा था। ओवैसी की अपील के बाद विदेश मंत्रालय एक्शन में आया था। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पिछले शुक्रवार को ही ट्वीट कर बताया था, हम इससे अवगत हैं कि कुछ भारतीय नागरिकों ने रूसी सेना के साथ सहायक की नौकरी के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इनकी शीघ्र रिहाई के लिए भारतीय दूतावास इस मामले से संबंधित रूसी अधिकारियों से लगातार संपर्क में है। हम सभी भारतीय नागरिकों से आग्रह करते हैं कि जरूरी सावधानी बरतें और रूस यूक्रेन युद्ध से दूर रहें। अब विदेश मंत्रालय ने एक्शन भी ले लिया है, जिसका शानदार असर हुआ है। रणधीर जायसवाल ने अपने ट्वीट में ये जानकारी दी। उन्होंने लिखा, भारतीय नागरिकों के रूसी सेना से रिहाई मांगने संबंधित मीडिया रिपोर्ट्स पर हमने कुछ गलत मीडिया रिपोर्ट्स भी देखी हैं, जिसमें रूसी सेना में शामिल भारतीय अपनी रिहाई के लिए मदद मांग रहे हैं। ऐसा हर एक मामला मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास के संज्ञान में लाया गया और मजबूती से रूसी अधिकारियों के सामने उठाया गया। मंत्रालय के संज्ञान में लाए गए ऐसे सभी मामलों से दिल्ली स्थित रूसी दूतावास को भी अवगत कराया गया है, जिसका परिणाम ये हुआ कि कई भारतीयों को रिहा कर दिया गया है। हम रूसी आर्मी से भारतीयों की जल्द रिहाई के हर मामले को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखते हुए कार्य कर रहे हैं। शुक्रवार को विदेश मंत्रालय की तरफ से की गई पुष्टि के बाद रूसी सेना में भारतीयों के शामिल होने की बात पहली बार सामने आई थी। साल 2022 में कुछ भारतीय वॉलेंटियर्स ने रूसी सेना से लड़ने के लिए बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय लीगन में शामिल होने के लिए स्वेच्छा से भाग लिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 3 भारतीयों को रूस यूक्रेन सीमा पर रूसी सैनिकों के साथ लड़ने को मजबूर किया गया। रूस में फंसे यूपी के एक युवक ने अंग्रेजी अखबार से बातचीत में बताया था, 12 नवंबर को हमें 2 भारतीय एजेंट ने रिसीव किया था। 13 नवंबर को हमें एक कैंप में भर्ती किया गया और फिर मॉस्को से 2.5 घंटे की दूरी पर स्थित एक सुनसान जगह पर ले जाया गया। हमने भारतीय एजेंट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि हमें हेल्पर्स के तौर पर ही रखा जाएगा। लेकिन हमें टेंट में रखा गया और हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया जाने लगा। फिर 4 जनवरी को हमें रूस के दोनेत्स्क में जंग लड़ने के लिए भेज दिया गया। मुझे जंग लड़ने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन जैसे ही मौका मिला मैंने हथियार फेंक दिए। लेकिन मैं पकड़ा गया और मुझे बंदूक की नोक पर धमकाया गया। उन्होंने मुझसे एक इमारत से दूसरी इमारत तक कुछ सामान पहुंचाने के लिए कहा। कमांडर ने हमें कहा कि हम एक दूसरे से 5 मीटर की दूरी पर रहें, ताकि हम दुश्मन की गोलियों का आसान शिकार न बने। छोटी सी दूरी तय करने में ही हमें करीब 7-8 गोलियों का सामना करना पड़ा। हमारे साथ जा रहा एक लोकल भी मारा गया। आखिरकार 22 जनवरी को मैं भागने में कामयाब रहा और अपना इलाज कराने के लिए अस्पताल में भर्ती हुआ। मैं कई दिनों तक बिना फोन के रहा। युद्ध क्षेत्र से भागने के बाद मैंने कई बार अपने घर वालों से संपर्क साधने की कोशिश की। रूस में भारतीय दूतावास से मैंने कई बार अपील की, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। मेरे पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं थे और न ही पैसे। अब मोदी सरकार के एक्शन के बाद रूस से कई भारतीयों की रिहाई हो गई है। बाकियों की रिहाई भी जल्द ही हो जाएगी, जैसा कि विदेश मंत्रालय ने बताया है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।